कर्म योग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। पिछले श्लोकों में हम लोग चर्चा किए थे कि ज्ञान जो है किस प्रकार ज्ञान अग्नि हमारे सारे कर्मों को भस्म कर देती है, यानी कि भस्म मतलब राख कर देती है। और जो भी हमारे कर्म होते हैं, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, दोनों को जला करके भस्म कर देती है। क्योंकि पाप कर्म तो हमारे लिए नुकसानदायक है ही है, पुण्य कर्म भी हमारे लिए खतरनाक है। पुण्य कर्म कैसे खतरनाक है कि जो भी हम पुण्य कर्म करेंगे उसके वजह से हमको स्वर्ग जाना पड़ेगा, और उन स्वर्ग में पुण्य कर्मों का फल भोगने के बाद जो है दोबारा माँ के गर्भ में आना पड़ता है, और फिर हमको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो भगवान आगे श्लोक में बता रहे हैं कि हम पवित्र कैसे बने, यानी क्या चीज़ है जो है जिससे हम पवित्र हो सकते हैं। तो भागवत गीता के चौथे अध्याय का 38 नंबर श्लोक है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। तो भगवान ज्ञान के महानता के बारे में बता रहे हैं। पिछले श्लोक में बताया कि ज्ञान रूपी नौका, भगवान ने इस ज्ञान को नौका बताया है। इस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तुम लोग इतना जो विशाल संसार समुद्र है इसको पार कर सकते हो। फिर आगे श्लोक में भगवान ने बताया कि ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तुम लोग निसंदेह अपने सारे कर्मों को भस्म कर दोगे। और फिर यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञान के समान कोई भी चीज़ दुनिया में पवित्र करने वाली नहीं है। यानी कि कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितना भी व्रत रख लीजिए, कितना भी ध्यान कर लीजिए, आपका जो अंदर से अपवित्रता है, मन की मलिनता है, वो नहीं जाती है। इसीलिए एक दोहा बना हुआ है, समाधि पर समाधि लाख तू करता रहे, जब तक न मिटेगी वासना बंधन न तेरा जाएगा। कितना भी ध्यान लगाओ, कितना भी समाधि करो, लेकिन जब तक तुम्हारे मन से वासना नहीं जाएगी, ये बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि ये वासना ही हमारे जन्म मरण के कारण है। तो वासना का जो है जो नाश जो है ये ज्ञान से होता है। जैसे भुना चना होता कच्चा, उसको जब आग में भून दीजिए तो दिखने में तो आता है चना, लेकिन अंदर से वो अंकुरण की क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसे ज्ञान के द्वारा हमारी वासनाएं, जो अंदर की इच्छाएं वासनाएं सब जो है ये जल जाती हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो जब ज्ञान के अंदर ज्ञान की अग्नि जब हमारे अंदर जलती है तो जितनी भी इच्छाएं वासनाएं चाहनाएं हैं, जिनके प्राप्त करने के लिए हम संसार में दिन रात प्रयत्न करते हैं, और आदमी धन पदार्थों का संग्रह करने के लिए अन्याचार अनाचार दुराचार पापमय आचरणों को भी धारण करता है। ये सांसारिक भोगों को प्राप्त करने के लिए, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए व्यक्ति जो है शास्त्र के विरुद्ध भी आचरण करता है और लोक के विरुद्ध भी आचरण करता है। यानी जो कि सरकार ने नियम कानून बनाए हैं उनके भी विरुद्ध आचरण करता है अपने इस इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। और पकड़ जाने पे आजीवन कारावास की और फांसी की क्या क्या जो है 7 साल जेल की, 2 साल जेल की, कैसी कैसी कठिन कठिन जो है सज़ा बनाई गई है। और अपमानित भी होता है समाज में, सब लोग उस पर हंसते हैं और थूकते हैं। और पिछले श्लोक में भगवान ने बताया है कि माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़ करके है। तो इस प्रकार जब हम ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारा चित्त जो बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और जो है हमसे
कोई भी जो है गलत कार्य नहीं होगा। तो बताया कि उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण व मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। तो अब ये लोग सोचते हैं कि परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। ज्ञान जो है बताया कि अपने आत्मा में ही प्राप्त करता है। बताया जब कर्म योग का आचरण करते हैं, बताया कि जब कर्म योग का आचरण करते हैं कितने ही काल से, बहुत समय से लोग उस ज्ञान को जो है कई बार जो है कर्म योग के आचरण करके, और जब उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, भगवान ने बता रहे शुद्ध अंतःकरण व मनुष्य, ज्ञान को सब लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जिसका कि अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है, बहुत समय तक कर्मयोग का अभ्यास करते हैं। कर्मयोग मतलब कि अपने आत्मा में स्थित होकर के, अपने स्वरूप में स्थित होकर के जब सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, लोगों के भलाई का कार्य करते हैं, लोक संग्रह का कार्य करते हैं और सबके हित का कार्य करते हैं। जैसे वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व जो है मेरा परिवार है। ये नहीं कि मेरा है तेरा है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये बहुत जो है ये निम्न कोटि की संकुचित अवधारणा है कि मेरा है तेरा है, लेकिन सारा विश्व मेरा ही परिवार है, सब अपने ही लोग हैं। इस तरह की जब भावना जब हुआ जाती है तो इसको जो है एक अच्छी धारणा, अच्छी सोच जो है इसको बताते हैं। और ये तभी होगा जब सबको आत्मा करके देखेंगे, मैं भी आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है, और आत्मा में स्थित होकर के सेवा करेंगे, परोपकार करेंगे। तो ऐसा बार बार लंबे समय तक अभ्यास करने से हमारा जो अंतःकरण है ये बिल्कुल निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है और एकदम शुद्ध हो जाता है। तो हम अपने आत्मा में ही ज्ञान को पा लेते हैं। अब जिनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई, सबको अपने आत्मा में हुई है। और बोलते हैं कि नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड। जब अपने आत्मा को जान लेते हैं तो हम परमात्मा को भी जान लेते हैं। और एक और भी सत्संग में गुरु जी बताते थे कि जब तू भूली आपसे तब भासे संसार। ये संसार हमको तभी दिखाई देता है जब हम अपने आप को भूल जाते हैं। अपने आप को भूलने का मतलब कि देह नहीं, अपने आत्मा को भूल जाते हैं। जब अपने स्वरूप को भूल जाते हैं कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ, तो ये संसार हमको भासता है और मन संसार में भटकता रहता है। लेकिन जब अपने आत्मा को जान लेते हैं कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ, तब जो है हमारे अंदर पवित्रता आ जाती है, क्योंकि आत्मा ही पवित्र है। क्राइस्ट ने भी बोला है, बी हाली, बी हम्बल, बी प्योर एज योर फादर इन हेवन। तो इतना पवित्र बन जाओ, इतना हम्बल बन जाओ कि जैसे तुम्हारे परमात्मा जो है स्वर्ग में है। तो वहाँ स्वर्ग बताते हैं, यहाँ हमारे यहाँ ब्रह्मलोक बताते हैं या परमधाम बताते हैं, ऐसा कई शास्त्रों में नाम दिए गए हैं। लेकिन बताते हैं हमारे गुरु जी सत्संग में कि देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह ही से मुक्त करता है। एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं। इन्हीं से छूटने के बाद हम पवित्र हो जाते हैं। ये सारे विकार देह में होते हैं, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। इन्हीं विषय विकारों के कारण जो है हमारा चित्त मलिन हो गया है, हमारा मन मलिन हो गया, बुद्धि में विषय विकार की इच्छा लालसा भरी हुई है, जिससे हमारा चित्त जो है पूरा अंतःकरण मलिन हो गया है। तो हमारे गुरु जी बताते हैं कि देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह ही से मुक्त करता है। यानी जितने भी विकार हैं, जितने भी विषय सब शरीर में होते हैं, लेकिन गुरु देह ही से मुक्त कर देता है। यानी जब सत्संग में आते हैं तो गुरु बताता है कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा जानो। ऐसा जानने से हम समझते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं, ये विषय हैं, विकार, ये परम धर्म में है। यानी कि हम पर शरीर का धर्म, इंद्रियों का धर्म, मन का, बुद्धि का, अंतःकरण का, इसको पराया समझते हैं। और भगवान ने गीता में पिछले 2-3 अध्याय में बताया है कि पर धर्म में नहीं जाओ। हम इंद्रियों के धर्म में नहीं जाते हैं। और इस प्रकार जो भगवान ने बताया कि जितने भी पवित्र करने वाले साधन हैं, उन सबसे भगवान ने ज्ञान के समान कोई नहीं है। जब ज्ञान जो है जानते हैं, अपने स्वरूप को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, तो बिल्कुल प्योर हो जाते हैं। अब देखिए सन्यासी लोग जो होते हैं,
वो अपना गेरुआ जब वस्त्र पहनते हैं तो अग्नि की जो लपट होती है उस कलर का होता है। तो उनका कहना है कि उनका जो है जीवन जो है वो अग्नि की तरफ पवित्र हो गया। सबसे पवित्र जो है अग्नि को माना गया है कि अग्नि सब चीज़ को जला के भस्म कर दे, सबसे पवित्र वही है बताया गया है। तो उनका जीवन जो है अग्नि की तरह पवित्र है। तो भगवान ने ज्ञान को ज्ञान अग्नि बताया है, नौका बताया है। अगर हम ज्ञान के पालन करेंगे, गीता ज्ञान का, तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और बिल्कुल बताते हैं कि जैसे निर्मल बोलते हैं कि निज निर्मल जन मन सोही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि उनका ऐसा निर्मल मन हो जाएगा जैसा परमात्मा चाहते हैं और हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं और परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। अब ऐसा जैसे कि और गुरु लोग बताते हैं, हम ये नहीं कहें कि उससे मन पवित्र नहीं होता। जैसे माला जपने को बोलते हैं तो कबीरदास ने बोला है, माला तो कर में फिरे अजीब फिरे मुख माही, मनवा तो दौदस फिरे ये तो सिमरन नहीं। माला तो जो है ऐसे हाथ में कर रहे हैं और जीव मन में है, मन पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है। ये सिमरन नहीं, जगह जगह भाग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि उससे मन शुद्ध नहीं, उससे भी शुद्ध होता है। लेकिन कंपैरिजन में जो व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं, जो तपस्या करते हैं हिमालय में, पहाड़ों में या घर में मंदिरों को कंट्रोल करते हैं, ओम का जाप करते हैं, साधना करते हैं, वो सब पवित्र करने के साधन हैं। लेकिन जो एक ज्ञान है ये अपने आप में ही पवित्र है। जब हम अपने आप को ज्ञान को जान लेते हैं, आत्मा को जान लेते हैं, पवित्र हो जाते हैं। हमको पवित्र बनना नहीं, हम पवित्र स्वरूप हैं। सिर्फ देह को मानने के कारण, मन को मानने के कारण, बुद्धि अहंकार से अपना तादात्म्य संबंध मानने के कारण जो हम अपवित्र हो गए हैं। सिर्फ अपने आत्मा को जानने के कारण हम पवित्र हो जाते हैं। जैसे हमारे सत्संग अक्सर गुरुजी बताते थे कि ये सोने का सिक्का है, अगर गटर में गिर गया उसकी वैल्यू कम नहीं, गटर में भी है उसकी वैल्यू कम नहीं है। जैसे अब निकालते हैं, पानी धो देते हैं तो सोने का सिक्का है, और जब ले जाते हैं दुकान पे, जब तौलता तो उसकी वैल्यू उतनी ही लगती है जितने की जो सिक्का नाली में नहीं गिरा रहता, घर में रखे रहते हैं अपने सेफ में, उस सिक्के की वैल्यू सोने की। और जो गटर में गिरा, धुलने के बाद जब जाएंगे वहाँ पर जो है सोने की दुकान पे, तो दोनों की सेम रेट लगेगा। इसी प्रकार आप ये मत समझें कि मलिन है, हमारा चित्त अशुद्ध है, अपवित्र है, हम परमात्मा के शरण में कैसे जाएंगे, हम ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे। आप शुद्ध स्वरूप हैं, आप पवित्र हैं, आप मुक्त स्वरूप हैं। सिर्फ जो है अपने को जानना है कि मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूँ, और जो जितने मलिनताएं और अपवित्रता के कर्म हैं, अशुद्ध कर्म है, उससे अपना जो है आप उसको करना बंद कर दीजिए, असंबंध त्याग दीजिए और सत्संग माने समझिए कि पिछले जन्म का है। हमारे गुरु जी बोलते हैं, जब ज्ञान में गुरु के पास आते हैं तो उसको बोलते द्विज, दूसरा जन्म हो गया गुरु के मुख से। जो है एक तो माँ बाप से जन्म होता है जो कि शरीर का जन्म होता है, जो शरीर होता है विकारी शरीर, उसका जन्म करते हैं और उसका नाम रखते हैं और ये मानते हैं कि शरीर ही मेरा बेटा है। लेकिन गुरु की नज़र शरीर पर नहीं होती, आत्मा पे होती है। अब बताता है कि तुम देह नहीं आत्मा है। हमारे सत्संग में बताया जाता है, बिलीव इट नॉट बट यू आर गॉड, मान न मान पर तू है भगवान। तो सत्संग में लोग जाते थे तो सोचते थे भगवान कैसे हैं, हमारे इतने विषय है, विकार है। कई लोग बिल्कुल मन में मानने के तैयार नहीं होते थे। लेकिन गुरु की नज़र जो आत्मा पे है, तो आत्मा ही पवित्र है। जब अपने आप को आत्मा जान लेंगे, आप पवित्र हैं। आपको पवित्र के लिए कोई पवित्र बनने के लिए कोई अभ्यास नहीं करना है, सिर्फ ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को जानना है।